मेरा एक दोस्त है, वो साथियों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अच्छी खासी सैलरी है उसका। महीने का 1 लाख से प्लस वो पैसा कमाता है। टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है साथियों। और एक दिन वो मेरे को फ़ोन किया और बोलता है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो बनाते हो, पैसे की बात यूट्यूब चैनल आप ही का है। मैं बोला यस। तो बोलता है कि भाई ये एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं करना तो चाहता हूँ बट मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं हैरान हो गया। मैं सोचा यार इतना होशियार व्यक्ति, इतना टैलेंटेड व्यक्ति को एसआईपी के बारे में नहीं पता, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता। मैं हैरान हो गया। मैं सोचा जब इतना होशियार व्यक्ति को एसआईपी के बारे में नहीं पता तो जो 10,000 20,000 महीना कमाता है उसको तो बिल्कुल नहीं पता होगा, और गांव में रहने वाले लोगों को तो बिल्कुल भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको एसआईपी, म्यूचुअल फंड क्या है, सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बड़े सारे लोगों को रियल में साथियों एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, चीज़ें समझ में नहीं आता और जानकारी भी नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं साथियों म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में थोड़ा सा अंतर है। क्या होता है कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हम लोग डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक को खरीदते हैं। जैसे अगर हमको टाटा कंपनी का शेयर लेना है तो जो भी उसका शेयर का प्राइस होगा उसको हम पे करेंगे और वो शेयर हमको मिल जाएगा। या हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमको शेयर लेना है तो हम उसका जो भी रेट होगा वो रेट हम पे करेंगे तो वो शेयर हमको मिल जाएगा। बट साथियों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं जिसे हम एफएम बोलते हैं। और फंड मैनेजर क्या करते हैं, फंड को मैनेज करते हैं साथियों। इनको 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का फंड को मैनेजमेंट करने का एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम शेयर मार्केट में डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर को खरीदते हैं, बट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ना खरीद के हम फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं और फंड मैनेजर हमारा पैसा को अलग अलग शेयर के अंदर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से रिटर्न लेके साथियों सारे इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड है साथियों। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं साथियों। जैसे फैमिली गुल्लक होता है और परिवार के जो मुखिया हैं, जैसे हमारे पापा, वो परिवार के मुखिया हैं और उस गुल्लक में सभी लोग पैसा डालते हैं। जैसे पापा भी पैसा डाले, मम्मी भी पैसा डाली, भाई भी पैसा डाला, बहन भी पैसा डाली, यानी परिवार का हर सदस्य उसमें पैसा डाल रहा है। तो वो जो गुल्लक हो गया वो गुल्लक कहलाएगा साथियों म्यूचुअल फंड। और जितने भी उस गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं वो सारे लोग इन्वेस्टर कहलाएंगे साथियों। बट साथियों, म्यूचुअल फंड का जो गुल्लक होता है उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग पैसा डालते हैं साथियों। कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, कोई लाखों रुपए, कोई करोड़ों रुपए साथियों। और उन पैसे को साथियों जो फंड मैनेजर होते हैं वो अलग अलग शेयर के अंदर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से जो फायदा मिलता है, जो वहां से जो रिटर्न मिलता है साथियों, उस फंड को सारे इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है साथियों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे साथियों कि म्यूचुअल फंड क्या है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। आगे हम समझते हैं साथियों एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है साथियों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि हर महीना जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिस्टमेटिक हो। यानी कि अगर हर महीने आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने लगातार आप करते चले जाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वो एसआईपी कहलाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे फैमिली का जो गुल्लक है, जब आप बचपन में होते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि हर महीना मेरे को 50 रुपये इस गुल्लक में डालना है और आप हर महीना सिर्फ 50 रुपये 50 रुपया 50 रुपया उस गुल्लक में हर महीना आप डालते चले जा रहे हैं। तो साथियों जो 50 रुपये आप हर महीने डाल रहे हैं वही एसआईपी कहलाता है। यानी कि साथियों पैसा इन्वेस्टमेंट करने की विधि ही एसआईपी है कि आप पैसा हर महीने 50 रुपया डाल रहे हैं, 500 डाल रहे हैं या 10,000 डाल रहे हैं। पैसा हर महीना डालने का जो विधि है वही एसआईपी कहलाता है साथियों। तो उम्मीद है आप एसआईपी भी समझ गए होंगे। एसआईपी में
आप हर महीना डिसाइड करते हैं कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है साथियों। अब हम समझते हैं साथियों एसआईपी के फायदे। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप इसको कम से कम रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं साथियों। और हम जैसे आम लोगों के लिए या तो जो व्यक्ति 10,000 15,000 रुपये महीना भी कमाता है वो भी इसको आसान तरीके से कर सकता है। आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट्स आ जाती है। क्या होता है साथियों, अगर आप हर महीने 500 रुपये 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं तो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट्स डेवलप होती है साथियों। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उसका कोई टेंशन नहीं होता है आपको, क्योंकि हर महीने आप 500 1000 रुपये एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो साथियों वहाँ पर क्या होगा, आपका जो यूनिट्स है म्यूचुअल फंड का वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा और आपको कम यूनिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा साथियों उतना ही पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों कंडीशन में एक लॉन्ग पीरियड में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है साथियों। अगला फायदा साथियों कंपाउंडिंग का जादू। क्या होता है कि जिस प्रकार गुल्लक में 50 रुपया हर महीना हम डाल रहे हैं, वो हमको छोटा पैसा है, शुरू में पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे एक लॉन्ग पीरियड में उस गुल्लक को हम तोड़ते हैं साथियों तो वो पैसा बहुत बड़ा बन जाता है। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में भी साथियों 500 रुपये की आपकी एसआईपी, आज 500 आपको कम लग रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग के बेस्ड पे वो साथियों चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ता चला जाएगा और एक लंबे समय में आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। तो आपका जो भी पैसा होगा एसआईपी करते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां से आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है साथियों। अब आगे मैं आपको समझाता हूं जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं साथियों। क्या होता है कि जब हम एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं और अगर हम उसे 2 महीना 3 महीना 4 महीने में ही अगर हम उसको ख़त्म करते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं, वहाँ से हम एग्जिट होते हैं, तो हमको कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिल पाता। क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग पीरियड तक आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जो गुल्लक है आपका फैमिली गुल्लक, अगर उसको हर 2 महीना 3 महीना में आप तोड़ रहे हैं और उस पैसे को खर्च कर ले रहे हैं तो आपके पास क्या रिटर्न मिलेगा। उसी प्रकार साथियों आप अगर एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी को आप लॉन्ग पीरियड समझकर लंबे समय के लिए आप वहां पर स्टार्ट करिए इन्वेस्टमेंट, और आपके अंदर धैर्य होना चाहिए लंबे टाइम के लिए। मार्केट के उतार चढ़ाव से भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लंबे समय में आपको रिटर्न मिलेगा साथियों। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही मार्केट गिर जाता है लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालना बंद कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरता है उतना ही पैसा में आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है। इस चीज़ को आप समझिए। तो मार्केट गिरे या मार्केट ऊपर जाए आपको एसआईपी बंद नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है साथियों। इस प्रकार साथियों आज मैं आपको कोशिश किया आसान तरीके से समझाने के लिए कि एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी के फायदे क्या हैं, एसआईपी में हम कौन कौन सी चीज़ गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना साथियों, और अपने दोस्त यार को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस प्रकार के फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज के लिए बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझने के लिए आप पैसे की बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।